नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग विद राहुल चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ में अपना वो डेली रूटीन जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया था, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो सब चीज़ें, और कैसे मॉक लगाता था मैं, किस टाइम पे मॉक लगाता था, ये हर चीज़ मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूँगा। मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है कंटिन्यूस, जब मैंने 9 महीने की प्रिपरेशन की थी अपनी, तो ये सेम मेरा हर दिन मैं इसको फॉलो करता था। तो उसी से मेरे को शायद ये एग्ज़ाम्स निकालने में मदद मिली थी। मैंने 3 एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है अभी तक। तो रूटीन की बात कर लेते हैं। तो मैं सुबह 5 बजे उठता था, 5 बजे का अलार्म लगाता था, और फिर आप लगा लीजिए 1 घंटा 5 से 6 तक अपना रेडी हुआ और लाइब्रेरी जाता था। तो लाइब्रेरी एक्चुअली मेरी 1 किलोमीटर दूरी थी घर से, तो 5 मिनट लगते थे मुश्किल से पहुंचने में। तो 6 बजे करीब मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। फिर 6 से लेके 8 तक अपना करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लिए, जो पिछले दिन की करंट अफेयर्स की वीडियोस थी वो देख ली। ये सब चीज़ें 6 से लेके 8 तक मेरा पूरा करंट अफेयर्स को मैं डेडिकेट करता था ये टाइम। तो मैंने ये नोटिस किया है, अगर हम सुबह के टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वो रिटेन रहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक हम ये याद रहते हैं। तो ये मेरे साथ तो ये होता था, आपके साथ अब क्या होता है वो आप जानते हो अच्छे से। तो सुबह का टाइम तो मैंने हमेशा करंट अफेयर्स को ही दिया है, और किसी टाइम पे नहीं पढ़ता था मैं। अगर पेपर आ गए हैं, कल पेपर है, तो हो सकता है कि हाँ उसको शाम को पढ़ लिया, दिन में पढ़ लिया, तब बात अलग होती थी। वो तो फिर रटने का टाइम होता है, आपको पता है। लेकिन पेपर से पहले अगर हमारे पास महीना भर है तो ये रूटीन अपन को फॉलो करना चाहिए कि सुबह सुबह करंट अफेयर्स डेली पढ़े, उससे वो रिटेन रहता है अच्छे तरीके से। उसमें आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल दे सकते हो। सेक्शनल अगर आपके पास में अवेलेबल है, मेरे पास में तो 3-4 प्लेटफॉर्म के मॉक्स अवेलेबल थे। टेक्स्ट बुक का था, ऑलीबोर्ड के थे, गाइडली के थे। तो सबके जितना मेरे को हो पाता था उस 2 घंटे के टाइम पीरियड में मैं सब कुछ करता था। फिर 8 से लेके 9 तक मैं करता था अपने, जैसे आप उस दिन के अगर करंट अफेयर्स की वीडियो आ गई है किसी भी टीचर की उस टाइम पे, तो मैं एक तो अपने ये अभिजीत सर हैं उनको फॉलो करता था, उनकी वीडियोस देख ली। और एक प्रिया मैम थी अनअकैडमी पे, उनको फॉलो करता था। तो इनमें से किसी की भी वीडियो देख लेता था, ताकि उस दिन के करंट अफेयर्स भी एक बार मेरे सामने से हो जाए, सामने से गुजर जाए। तो उस दिन तो वो चीज़ें याद नहीं होती। जो हमेशा मेरे साथ ये होता था, अगर मैंने आज जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं, जो आज अपलोड हुए हैं, उनको आज पढ़ूंगा तो आज मेरे को ऐसे धुंधले धुंधले से याद रहेंगे। अगले दिन अगर वापस रिपीट करूंगा उनको, तो फिर वो अच्छे से याद हो जाते थे। 9 से 9:30 तक मैं ब्रेक लेता था। मेरे को नाश्ता करने की कोई आदत नहीं थी, बट वो एक टी ब्रेक कि हाँ थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, इतनी देर से हम 3 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे टी ब्रेक लेता था। 9 से 9:30 तक टी ब्रेक हो गया, उसमें स्नैक्स खा लिए, जो मन करा, थोड़ा बाहर जाके आ जाता था मैं लाइब्रेरी से। फिर 9:30 बजे, 9:30 से लेके 11:30 तक, 9:30 से 11:30 तक मैं रीजनिंग को टाइम देता था। उसमें रीजनिंग के सेक्शनल मॉक्स, और मेरे पास PDF बंडल कोर्स था गाइडली का, तो उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारी पजल्स होती थी, सब कुछ होता था। बंडल कोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत हेल्प करेगा गाइडली का। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कर लेते तो आपको एग्जाम में कुछ भी नया नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको लगेगा ये तो हमने करा ही हुआ है। तो वही कोशिश करता था मैं कि उस बंडल में से जितने क्वेश्चंस हो सके एग्जाम से पहले तक, वो सारे क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट कर ले हर टाइप के। तो अपना ये 11:30 बजे तक रीजनिंग चलता था, सेक्शनल मॉक्स लगा लिए, ये प्लेटफॉर्म्स के मॉक्स लगा लिए, या फिर किसी जैसे पुनीत सर की मैं क्लास देखता था रीजनिंग के लिए, तो उनकी क्लास देख ली अपन ने, ये भी मैं करता था। उनकी पिछले दिन क्लास देखता था। मेरे साथ में हमेशा ये हुआ है कि कोई भी लाइव क्लास में देख नहीं पाता था, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसे ही था। तो मैं जैसे मतलब कल की जो वीडियोस होती थी उनको देख लिया फास्ट फॉरवर्ड करके, पर उससे मेरा हमेशा टाइम बचता है। आप ये देख लीजिए, मैं रीजनिंग की अगर 2 क्लास देख रहा हूँ 2 घंटे की, तो उनको मैं 1 घंटे में कवर कर रहा था। इतना फास्ट फॉरवर्ड करके अपन उसको आराम से देख सकते हैं, आराम से सवाल भी हो जाते हैं। ज़्यादा वेट करने का तो मतलब बनता नहीं है, और लाइव देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होता है। ये मेरे साथ में हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव नहीं देखनी चाहिए वीडियो। आप देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। स्टार्टिंग में देख लो, अगर आपको लगता है कि थोड़ा इंटरेक्शन जरूरी है टीचर से, कुछ ऐसे सवाल है जो आपको करने ही है, तो फिर आप कर सकते हो। वरना अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेस क्लियर है आपका, तो आप रिकॉर्डेड देखो, आपका टाइम आराम से बचेगा। तो 11:30 तक ये किया। फिर 11:30 से 12 तक एक और ब्रेक, सेम टी ब्रेक, अपना थोड़ा सा माइंड को रेस्ट देने के लिए मैं लेता था कि आधे घंटे का और रेस्ट देते हैं। तो आधे घंटे तक रेस्ट चलता था, थोड़ा बाहर घूम लिए, ये काम कर लिया। फिर 12 से लेके 2 बजे तक मैं मॉक्स लगाता था। प्रीलिम्स का आने वाला एग्जाम 10-12 दिन बचे हैं, तो प्रीलिम्स के मॉक लगाता था मैं। तब उस टाइम में मेंस के मॉक नहीं लगाता था। तो प्रीलिम्स के 2 लगा लिए 2 घंटे में। अगर मेंस का चल रहा है तो मेंस का 1 लगा लिया।
ऐसे चलता था मेरा पूरा 2 घंटे तक। मैं मतलब मॉक को देता था डेली, ये रूटीन में ही था मेरे कि मेरे को मॉक देना है, सिंपल है। मॉक दे लिया अपन ने। अब उसके बाद में अपना 2 बज गया, 2 बजे से लेके 4 तक मेरा रेस्ट टाइम रहता था। लंच कर लिए, एक आधे घंटे का पावर नैप ले लिया, मैं घर जाता था बिकॉज 1 किलोमीटर ही दूर था मेरा घर। तो वहाँ से सीधा घर गए, घर में जाके थोड़ा सो लिया, खा लिया, पी लिया, थोड़ा माइंड अच्छे से फ्रेश हो जाता है उस चीज़ के हिसाब से। फिर 4 से लेके 6 तक मैं क्वांट्स को टाइम देता था। प्रॉपर क्वांट्स के अरुण सर की जो क्लासेस होती थी पिछले दिन की, वो क्लासेस करी, उनके क्वेश्चंस कर लिए। क्योंकि सर क्या करते थे, सर टॉपिक वाइज क्लासेस कराते थे हमेशा, अभी भी वैसे ही करवाते होंगे। और उस टाइम भी यही था कि टॉपिक वाइज क्लास चलती थी, आज किसी और टॉपिक की, आज किसी और टॉपिक की, तो वो कर लेता था। भले ही वो टॉपिक मेरे को आता है बट फिर भी मैं उनको क्वेश्चन को कर लेता था। रिकॉर्डेड रहता है, टाइम तो देना नहीं पड़ रहा अपन को ज़्यादा, तो सारे क्वेश्चन वगैरह कर लिए। ये 2 घंटे तक अपना 6 बजे तक मेरा यही रूटीन था। पूरा क्वांट्स का कर लो क्लासेस, फिर थोड़े सेक्शनल मॉक दे लो, फिर बाद में पीडीएफ बंडल से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा के कर लो वहाँ से, ताकि थोड़े मतलब मेंस की प्रिपरेशन भी अच्छे से साथ साथ चलती रहे। पीडीएफ बंडल में कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन है, साथ में सॉल्यूशन भी है, तो अपन को ये है कि कहीं और भागना नहीं पड़ता। अगर अपन से वो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो अपन वहाँ से उसको सॉल्यूशन देख के भी कर सकते हैं फिर, इसलिए भागना तो पड़ता नहीं था, सब कुछ अपने पास में होता था उस टाइम पे। ये कर लिया। अब 6 बज गए, 6 से 6:30 तक फिर एक ब्रेक लेता था मैं, टी ब्रेक। टी ब्रेक ज़रूरी था मेरे लिए, तो मैं तो 3-4 टी ब्रेक लेता था, ये लगा लो आप, डेली के। चाय तो पीनी ही है, तो वो थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। अब चाय की आपको आदत नहीं है, आप कॉफ़ी पी लो, आप कुछ और पी लो, वो आपके ऊपर है। थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए फिर। तो रात को 6:30 से 8:30 तक उस टाइम पे अपना इंग्लिश पकड़ा, मंडल में से कोई पैराग्राफ वगैरह देख लिए, वो पढ़ लिए, एडिटोरियल पूरा पढ़ लिया, कुछ वर्ड मीनिंग देख लिया अपन ने थोड़े से, फिर सेक्शनल ले लिए, सेक्शनल्स को फिर थोड़ा एनालाइज कर लो, ये सब हो गया। और वो मतलब जैसे मेरा नॉर्मली क्या हुआ कि 1 घंटा 1.5 घंटे में इंग्लिश का सारा हो जाता था, मैं इतना ही करता था इंग्लिश के लिए। फिर आधा घंटा या 1 घंटे तक जो मैंने मॉक्स दे रखे होते थे उनका वो करता था, मैं पूरा एनालिसिस करता था। जो मैंने जिन्हें मॉक दिए उनके एनालिसिस वगैरह कर लिए। तो 8:30-9 बजे के आसपास तक मेरा वो कहाँ से ख़त्म होता था। फिर ये मान लो कि 9 बजे मैं रैपअप करता था अपनी स्टडीज़ को। 9 बजे के बाद में मेरे को ऐसा मन नहीं होता था कि मैं थोड़ा भी पढ़ लूँ, इतनी जान बचती नहीं थी शरीर के अंदर, क्योंकि 11-12 घंटे हो जाते थे पूरे दिन के, अब उसके बाद में कहाँ बचेगा कुछ। तो ये था, 9 बजे रैपअप किया, फिर वापस अपना घर पे गए, खाना वाना खाया, 10 बजे के करीब थोड़ा बैठ के फ़ोन वोन चला लिया, 11-11:30 के आसपास सोना, यही रूटीन था। और जब मैं ये प्रिपरेशन कर रहा था, ये एकदम फुल्ली फ्लेश तरीके से करना चाहिए। मतलब आप अगर थोड़ा भी ऐसे करते हैं कि यार कुछ कमी भी रह जाएगी तो क्या दिक्कत है, पेपर तो निकल जाएगा, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। अपनी तरफ से आपको 200% देना पड़ेगा, तभी जाके उसका वो उतना आउटपुट आ पाता है। और जब रिजल्ट आता है ना, तो उस टाइम पे अपनी जितनी आपने मेहनत करी है वो सब आपको लगता है कि वर्थ इट है यार, क्या दिक्कत है। अब रिजल्ट आ गया, उसमें वो बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ की। अब आप ऐसे करके देखिए। और अब एक मैं मेंस के लिए बनाऊंगा एक नई वीडियो। मेंस में थोड़ा सा चेंज होता था, सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, हमें जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसको ज़्यादा टाइम देना होता है, तो उस हिसाब से वो चीज़ें बनती है। मैं एक नई वीडियो उसके लिए आपके लिए बना दूंगा। और इस वीडियो में अभी अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो से अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, शेड्यूल के रिगार्डिंग जो प्रीलिम्स का होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। और ठीक है, आप ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप का कंटेंट और मेरी वीडियोस थोड़ा मोटिवेट करती हैं, समझ में आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।